अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सादिया अशरफ है और आज के ट्यूटोरियल में आई विल टॉक अबाउट चाइल्ड डेवलपमेंट। हम चाइल्ड डेवलपमेंट की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे और इसका जो एरियाज ऑफ इंटरेस्ट हैं उनके बारे में भी आज मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो लेट्स हैव अ लुक एट द डेफिनेशन। लेट मी रीड इट फॉर यू। Child development is the scientific study of the patterns of growth, change, and stability that occur from conception through adolescence. अब इस definition में तीन चार terms हैं which we need to understand. First of all, scientific study यानी ये जो field of knowledge है ये एक scientific field of study है और ये कोई random चीजें नहीं है जो कि इधर उधर से उठा के इकट्ठी कर दी गई हैं, बल्कि इसकी जो बॉडी ऑफ नॉलेज है इट इज क्रिएटेड साइंटिफिकली। दूसरी जो चीज है वो ये है कि इसमें आप क्या स्टडी करते हैं, साइंटिफिक स्टडी ऑफ व्हाट, ऑफ पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ, चेंज एंड स्टेबिलिटी। इसका मतलब है कि जैसे चीजें डेवलप होती हैं फिर हाउ डू दे दीज पैटर्न्स चेंज, और फिर ये कि विच आर द पैटर्न्स विच आर स्टेबल ओवर वेरियस पीरियड्स ऑफ डेवलपमेंट। और ये सब कुछ हम कहाँ पर स्टडी करते हैं या चाइल्ड डेवलपमेंट साइंटिस्ट कहाँ पर स्टडी करते हैं? दे स्टडी इट इन अ ह्यूमन बीइंग्स लाइफ स्टार्टिंग फ्रॉम कंसेप्शन थ्रू एडोलेसेंस। तो बेसिकली चाइल्ड डेवलपमेंट एक ऐसी साइंटिफिक फील्ड है जो कि पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ, चेंज एंड स्टेबिलिटी को स्टडी करती है एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ में कंसेप्शन से लेके एडोलेसेंस तक। अब इसमें एक और चीज जो अंडरस्टैंड करने की है वो ये कि चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो एक्चुअली एकेडमिकली या साइंटिफिकली इसको हम कहाँ पर सिचुएट करते हैं? चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का एक हिस्सा है, और लेकिन ये डेवलपमेंट सिर्फ साइकोलॉजी तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। इसमें एक और ये एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है और अगर हम इसको इस पर्सपेक्टिव से देखें, इंटरडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव से, और लेट मी एक्सप्लेन द इंटरडिसिप्लिनरी टू यू फर्स्ट। इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स ऑफ स्टडीज वो स्टडीज या वो एरियाज ऑफ नॉलेज होते हैं जो कि अपनी बॉडी ऑफ नॉलेज के लिए या अपने कंटेंट्स के लिए वेरियस साइंटिफिक फील्ड से नॉलेज ड्रॉ करते हैं, अडेप्ट करते हैं और उनको इंक्लूड करते हैं अपनी बॉडी ऑफ नॉलेज में। सो चाइल्ड डेवलपमेंट जो है इट इज ऑल्सो एन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस जिसमें के साइकोलॉजी, एजुकेशन, सोशियोलॉजी एंड बायोलॉजी एक्सेट्रा उसमें जो है वो उनसे नॉलेज अडेप्ट की जाती है और इंक्लूड की जाती है इन इट्स बॉडी ऑफ नॉलेज। या वहाँ से थेरीज या नॉलेज लेके उसके ऊपर बेस करके नई स्टडीज की जाती हैं टू क्रिएट नॉलेज फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट। तो अगर हम इसके इंटरडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव से देखें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इज द लार्जर एरिया ऑफ स्टडीज जिसमें से कि चाइल्ड डेवलपमेंट इज अ पार्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट और चाइल्ड डेवलपमेंट में फर्क सिर्फ इतना है कि चाइल्ड डेवलपमेंट का जो पीरियड है वो कंसेप्शन से शुरू होता है और एडोलेसेंस पे खत्म हो जाता है, एडोलेसेंस के साथ एडोलेसेंस के बाद खत्म हो जाता है। जबकि जो ह्यूमन डेवलपमेंट का पीरियड है डेवलपमेंट का स्टडी का वो इट स्टार्ट्स विद कंसेप्शन इट एंड्स टिल इसके एट द एंड ऑफ द ह्यूमन लाइफ या इंसान की मौत पे या उसकी डेथ के साथ ही पीरियड जो है वो खत्म होता है। यानी इट ह्यूमन डेवलपमेंट जो है उसमें ह्यूमन बिहेवियर या ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, चेंज एंड stability is studied over the whole lifespan और इसको लाइफ स्पैन अप्रोच भी कहा जाता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें। एक तो ये कि चाइल्ड डेवलपमेंट का फोकस जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट पे है और दूसरा ये है कि इट इज द स्टडी ऑफ ग्रोथ, चेंज एंड स्टेबिलिटी और ये एक साइंटिफिक फील्ड ऑफ स्टडी है। अब साइंटिफिक जब हम बात करते हैं तो इससे क्या मकसद है? इसका मकसद जो है वो ये है कि जो रिसर्चर्स हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में वो अपनी अजम्पशंस को किसी भी दूसरी साइंस की तरह टेस्ट करते हैं
जो कि उनकी assumption है nature and course of human development by applying scientific method. और जैसे किसी भी दूसरी साइंस में साइंटिस्ट जो हैं वो एक पहले एक assumption बनाते हैं और फिर एक साइंटिफिक मेथड के थ्रू से और साइंटिफिक अप्रोच के थ्रू से उस assumption को टेस्ट करते हैं, उसकी वैलिडिटी, उसकी जो है वो सच्चाई, और उसको टेस्ट करते हैं और उसके बाद फिर वो उस बॉडी ऑफ नॉलेज में शामिल किया जाता है। सेम इसी तरीके से चाइल्ड डेवलपमेंट में भी यही प्रैक्टिस की जाती है। जो चाइल्ड डेवलपमेंट के साइकोलॉजिस्ट हैं, दे डेवलप थियरीज अबाउट डेवलपमेंट and they use methodical scientific techniques to validate the accuracy of their assumptions systematically, जैसे मैंने अभी आपको बताया। So let's have a look at what the researchers in child development seek to understand. वो क्या चीजें हैं या उनके एरियाज ऑफ इंटरेस्ट क्या हैं। सबसे पहला तो ये है कि जो वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट जो हर इंडिविजुअल पर अप्लाई होते हैं, सबसे पहला एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये हो गया। दूसरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट वो हो गया कि जो वो चीजें जो कि लोगों की एक दूसरे से फर्क होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कल्चरल, रेशियल एंड एथनिक डिफरेंसेस। यानी कोई भी ऐसा इंसान मुमकिन नहीं है जो कि बिल्कुल लोग एक दूसरे के जैसे नहीं होते। पीपल, देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर सिमिलर इन पीपल एंड देयर आर सर्टेन अदर्स व्हिच आर नॉट सिमिलर। सो वो जो डिसिमिलैरिटीज हैं या वो जो डिफरेंसेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ कल्चरल, रेशियल एंड एथनिक डिफरेंसेस। अच्छा, अब हम कल्चरल की मिसाल दें तो लाइक जैसे मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ जुबानें बोली जाती हैं, मुख्तलिफ रीजन्स में मुख्तलिफ जुबानें बोली जाती हैं, और बच्चे जब ग्रो करते हैं तो वो अपने अपने ही इलाके की जुबान सीखते हैं। यानी जुबान सीखना, बोलना सीखना इज अ यूनिवर्सल ट्रेट जो कि हर बच्चा करता है, और उसके खास उम्र में वो उसमें बोलना सीखने की कैपेसिटी शुरू, अपनी स्पीच की कैपेसिटी जो है वो इंडिकेट करना शुरू कर देता है। लेकिन वो कौन सी जुबान सीखता है? दुनिया में सब बच्चे एक ही जुबान तो नहीं बोलते ना। तो वो लोग जो अलग एक दूसरे से जुबानें बोलते हैं या इसी तरह दूसरी जुबान, इसी तरह रेशियल डिफरेंसेस हैं। लाइक जैसे सब दुनिया के लोगों की स्किन का कलर एक ही नहीं होता, उनकी आंखों का रंग एक ही नहीं होता, उनके बालों का रंग एक ही नहीं होता। ये रेशियल डिफरेंसेस हैं। इसी तरह से देयर आर सर्टेन एथनिक डिफरेंसेस जो कि जिसमें कि हमें एक एथनिक ग्रुप से दूसरे एथनिक ग्रुप में फर्क नजर आता है या उसके इंडिविजुअल्स में फर्क नजर आता है। दीज डिफरेंसेस आर ड्यू टू द, समझ लीजिए कि उनकी जेनेटिक या इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस जो कि एक बच्चे की डेवलपमेंट के ऊपर असर डालते हैं और उसके बिहेवियरल ट्रेट्स को या पैटर्न्स को इम्पेक्ट करते हैं। अब जो इससे अगली इंटरेस्ट है उनका, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, वो ये है कि वो यूनिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से फर्क होता है। यानी सेम कल्चरल, रेशियल और एथनिक ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले लोग एक दूसरे से फर्क हो सकते हैं। इवन एक ही घर में पैदा होने वाले और परवरिश पाने वाले बच्चे एक से दूसरे से फर्क होते हैं। सो फिर जो तीसरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का है, जिसमें कि इंडिविजुअल्स डिफर फ्रॉम वन अनदर। तो वो कौन सी बेसिस हैं जिनके ऊपर लोग एक दूसरे से, या कौन सी रीजंस हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से फर्क करते हैं। सो दिस इज द थर्ड एरिया ऑफ इंटरेस्ट। फिर इसके अलावा जो चौथा एरिया ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है चाइल्ड डेवलपमेंट के रिसर्चर्स के लिए या साइंटिस्ट के लिए, वो ये है कि वो फैक्टर्स कंसिडर करते हैं जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या फ्रॉम वन स्टेज टू द नेक्स्ट स्टेज स्टेबल रहते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, चेंज नहीं होते। तो एक तो हम ये बात अंडरस्टैंड करते हैं और हम समझते हैं कि पीपल कीप चेंजिंग एंड ग्रोइंग एंड डेवलपिंग। जैसे जैसे वो ग्रो एंड डेवलप करते हैं उसी तरह से उनमें चेंजेस भी आती जाती हैं। बट देयर आर सर्टेन traits and characteristics, जैसे मैंने पहले कहा, which are consistent, which remain same from one stage of development to the next stage of development.
So or one phase of development to the next phase of development. So ये एक और या नेक्स्ट जो है वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट के रिसर्चर्स के लिए. हम यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्टेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ. वो ये कि जो देयर आर सर्टेन, जैसे मैं ऑलरेडी ये बात कर चुकी हूँ कि देयर आर सर्टेन एरियाज जिनमें के लोग चेंज एंड ग्रोथ शो करते हैं, एंड देयर आर सर्टेन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर एंड एटीट्यूड्स और इंसान की जिंदगी के उसकी पर्सनालिटी के एस्पेक्ट्स जिनमें के जो जहाँ पे वो कंसिस्टेंसी शो करते हैं और कंटिन्यूटी शो करते हैं from their behavior in the previous stage. So that is what is called stability. अच्छा, अब regardless of approach, यानी कोई किसी भी पर्सपेक्टिव से चाइल्ड डेवलपमेंट को कोई साइंटिस्ट स्टडी कर रहा हो, लेकिन हर डेवलपमेंटलिस्ट या डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट या रिसर्चर ये चीज अंडरस्टैंड करता है कि डेवलपमेंट जो है इज अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस थ्रू आउट चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस. ये इसमें कभी ये रुकता नहीं है. इट इज एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस जो कि चलता रहता है. Developmentalists also believe that no particular single period of life governs all development. इसमें भी इंसान के चेंजेस आती रहती हैं. एक कोई पीरियड ऐसा नहीं है कि जिसमें एक चीज जो बच्चे ने सीख ली वो परमानेंट हो गई और उसके बाद फिर उसको चेंज नहीं किया जा सकता. पीपल कीप ग्रोइंग, कीप चेंजिंग, कीप डेवलपिंग. डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट ये बिलीव करते हैं कि हर पीरियड ऑफ लाइफ कंटेन्स द पोटेंशियल फॉर बोथ ग्रोथ एंड डिक्लाइन. यानी ये भी मुमकिन है कि इंसानों की सलाहियतें, उनकी कैपेबिलिटीज, उनकी एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स इम्प्रूव करें, उनकी लर्निंग एक्सपैंड करें, और ये भी मुमकिन है कि उनकी जो बिहेवियर हैं उनमें डिक्लाइन आ जाए और उनकी सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लर्निंग जो हैं वो उनमें कमी आ जाए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. वो स्किल्स या वो बिहेवियर्स जो कि बच्चे डिसकंटिन्यू कर देते हैं ड्यू टू टू फैक्टर्स. एक तो ये कि वो उससे ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा बेहतर बिहेवियर सीख लेते हैं अपने फायदे के लिए, या ये कि वो उनको उस बिहेवियर को प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं, उनको उस काम के करने की आदत नहीं रहती या मौका नहीं मिलता, जिसकी वजह से उनकी उस कैपेसिटी में तब्दीली आ जाती है, डिक्लाइन आ जाता है. लाइक जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो वो रोता है अपने पेरेंट्स की, अपनी माँ की तवज्जो हासिल करने के लिए, और वो रो के जो है या साइन से या इशारों से अपनी बात दूसरों को समझाता है. लेकिन जब वो बोलना सीख लेता है तो रो के तवज्जो लेने वाला जो उसका तरीका होता है या इशारों से या जेस्चर से जो अटेंशन लेने वाला उसका तरीका होता है वो कम हो जाता है और वो स्पीच को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है. इंस्टेड वो लफ्जों में, बातों से अपनी बात दूसरों को बताना शुरू कर देता है. सो उसकी जो, समझ लीजिए कि एक कैपेसिटी बढ़ती है तो दूसरी में कमी आ जाती है. और इसी तरह से फर्ज करें कि अगर उसको बोलने का मौका नहीं मिलेगा तो अगर उसने कुछ सीखा भी हुआ है एक जुबान में, लेट्स से एक बच्चा घर में जो है वो कोई एक जुबान, उसके वालिदैन उसको जो उसके जुबान बोलते हैं वो वही सीखता है, लेकिन उसके बाद वो बच्चा उस एनवायरनमेंट से उठ के किसी दूसरे ऐसे एनवायरनमेंट में चला जाता है जहाँ पर ना तो उसके साथ कोई वो जुबान बोलने वाला है और ना ही कोई उसके साथ उस जुबान में बात करने वाला है. तो आहिस्ता आहिस्ता ये मुमकिन है कि उसकी उस जुबान में बात करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाए. Thank you for being with me. I hope today's tutorial helps you understand child development a little bit better. Assalamu alaikum and Allah Hafiz.